नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और जैसा कि हमें 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखने को मिल रहा था कि टाटा पावर जो है वो 473 मिलियन का जो था फंड रेज़ करना चाहता था। तो फंड रेज़ करने का जो दे रहा था कि किस सेगमेंट से करना चाहता था, तो वो आईपीओ से करना चाहता था। फाइनली टाटा पावर ने ऐसे स्टेटमेंट दी है कि वो आईपीओ नहीं लाएंगे अपने टाटा पावर रिन्यूएबल जो उनकी कंपनी है सब्सिडरी। तो टाटा जैसे कि अडानी पावर के साथ अडानी ग्रीन है, तो वो सेपरेट हो गई है। अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर काम करती है और अडानी ग्रीन जो है लिस्टेड भी है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर, क्योंकि उनका जो आईपीओ है वो सेपरेट है अडानी पावर से। तो सेम टाटा की अगर बात की जाए तो टाटा में भी ऐसी ही जो बातें थी वो कही जा रही थी, पर फिलहाल टाटा पावर ने इस पर जो है रोक लगा दी है। क्योंकि अभी फ़िलहाल पीछे 1 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि $2 बिलियन का जो मलेशियन कंपनी से डील होने वाली थी वो भी कैंसिल कर दी, क्योंकि मलेशियन कंपनी भी इन्वेस्ट करना चाहती थी टाटा पावर में। और टाटा पावर का अगर देखा जाए तो टाटा सन्स जो ट्रस्टेड कंपनी है इसकी, तो अगर टाटा ग्रुप का देखा जाए तो वो हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वो हमेशा स्टेक्स के बदले नहीं लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा कम स्टेक्स ही वो देकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज करने की सोचते हैं, क्योंकि उनके कोर एथिक्स की बात की जाए तो उसमें ये नहीं है कि आप पूरा अपना स्टेक बेच दो और फिर फंड रेज करो। वो अपने प्रॉफिट से जो है ज़्यादा फंड रेज करते हैं, और नहीं तो और भी काफ़ी सारे यहाँ पर टाइप्स हैं फंड रेज करने के, वहाँ से फंड रेज करते हैं। पर उनके एथिक्स में अगर देखा जाए तो वो स्टेक ज़्यादा बेच कर जो है नहीं कभी भी फंड रेज करते हैं, क्योंकि वो हमेशा कंट्रोलिंग स्टेक जो है अपने हाथ में रखते हैं। अगर किसी भी अगर BSNL की बात की जाए जो था, अभी टाटा कम्युनिकेशन बन चुका है, तो उसमें भी वो गवर्नमेंट का जो स्टेक था वो करीब 26% के आसपास था, और करीब 51% का स्टेक जो है उसमें देखा गया था टाटा ग्रुप का। तो यहाँ पर एक बड़ी बात ऐसी आती है कि अगर कोई भी कंपनी है, इंडिया की जानी मानी कंपनी है, तो अगर मीडिया में न्यूज़ आ रही है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि मीडिया में जो न्यूज़ आ रही है वो सच्ची हो। कभी ऐसा होता है कि 50% हम रिलाई कर जाते हैं कि जो भी न्यूज़ आ रही है वो सच्ची हो सकती है, पर जब तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती इसके रिगार्डिंग, तब तक हम रिलाई नहीं कर सकते कि फाइनल जो भी स्टेटमेंट आ रही है मीडिया से वो कंफर्म्ड है या कंफर्म्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जो है, तो पिछली बार भी जो हुआ था कि $2 बिलियन का जो डील था वो कैंसिल इसीलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो था उनको स्टेक बेचना पड़ जाना था, और जो कंट्रोलिंग स्टेक था वो टाटा पावर के हाथ से निकल जाना था। तो इसी कारण से जो है उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया था मलेशियन कंपनी से। और फिलहाल ये फिर से एक न्यूज़ आ रही थी कि टाटा पावर फिर से फंड रेज करना चाहता था $473 मिलियन का। तो यहाँ पर भी एक जो नया जो मेथड बताया था, वो उसने आईपीओ बताया था कि वो अपने जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर जो काम करें उसको सेपरेट कर देंगे बिजनेस को, और वहाँ से फिर उसके लिए जो है आईपीओ से फंड रेज करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया वो है कि टाटा पावर ऐसा करने का अभी सोच रहा नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कि वो आईपीओ से जो है ये मनी रेज करेंगे। तो पिछले 1-2 हफ्ते से अगर देखा जाए तो मीडिया में एक जो है बार बार रिपोर्ट आ रही थी, वो ये क्लेम कर रही थी कि टाटा पावर जो है वो जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का बिजनेस वो सेपरेट करना चाहते हैं। कितने के लिए? $473 मिलियन के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि टाटा पावर जो है $473 मिलियन के लिए अपने इस बिज़नेस को जो है सेपरेट कर देगा, क्योंकि टाटा पावर जो है अपना कोल प्लांट भी चलाता है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर भी काम करता है, सोलर पावर पर भी काम करता है। तो जितने भी टाटा पावर के जितने भी सब्सिडी हैं वो साथ में ये सारा काम करती है, और उनका एक ही कंट्रोलिंग है, वो है टाटा पावर। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो जो है ये अलग करेंगे बिजनेस, क्योंकि वो बार बार स्टेटमेंट भी देते रहते हैं कि जो मीडिया में न्यूज़ आ रही है वो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% जो है करेक्ट हों। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि अगर टाटा पावर सेपरेट नहीं होता है तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर पिछले 6 महीने या 7 महीने की परफॉर्मेंस टाटा पावर की देखी जाए, वो 52 से लगभग ₹114 तक गई थी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि करीब डबल हो चुकी थी। तो अभी कम होकर जो है वो ₹100 के आसपास जो है इसका शेयर हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो अगर बात की जाए कि अगर टाटा पावर से टाटा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अलग नहीं होता है, क्योंकि पिछली मैंने वीडियो बनाई थी करीब 1 महीने पहले, तो उसमें भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अगर टाटा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सेपरेट हो गया तो टाटा पावर का जो है कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और टाटा पावर का जो शेयर है वो गिर जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल था कि अगर टाटा रिन्यूएबल एनर्जी जो थी अगर सेपरेट हो जाती टाटा पावर से, तो हो सकता था कि टाटा पावर का शेयर जो है गिर जाता। पर अगर फाइनल स्टेटमेंट जो है कि टाटा पावर की तरफ से आ गई है कि वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को सेपरेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एक टाटा पावर के लिए हमें एक बड़ा जो है यहाँ पर मौका देखने को मिलता है कि अगर टाटा पावर से ये टाटा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है सेपरेट नहीं होता, तो टाटा पावर का शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है।
ठीक है। तो ये कलेक्टिवली जितना भी प्रॉफिट होगा टाटा सोलर पावर से, या हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जितने भी हैं उनके साथ में उनके जो कोल पावर प्लांट चलते हैं, 66% जो है कोल पावर प्लांट टाटा के पास अभी भी हैं, जहाँ से वो एनर्जी जनरेट करते हैं और उनको फिर से बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टाटा पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है एक निकल के सामने आ रही है। तो हमें जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर टाटा पावर कह रहा है कि वो सेपरेट नहीं करेंगे, तो टाटा पावर में जो है एक तरह का हमें गुंजाइश बनती है कि टाटा पावर जो है आगे हमें ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर सकता है। और टाटा पावर ने ग्रोथ दिखाई भी है पिछले 6 महीनों में, जिसके बाद टाटा पावर का शेयर है उसको पता होगा कि लगभग उन्होंने अच्छा 40-50% का जो है ग्रोथ देखा होगा अपने पोर्टफोलियो में, जिसने 50 से 60 के बीच में ख़रीदा हुआ है इसको। सो यही न्यूज़ थी और आप मेरे को लगता है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो ज़रूर लाइक करना, साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।